कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशन गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू JS प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग को फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ना है और आपको पता है कि पिछले सेशन को कंप्लीट करने के बाद आज हमें जो पढ़ना है वो हीट एंड टेम्परेचर, इट मीन्स ऊष्मा और तापमान के चैप्टर को पढ़ना है। अभी हमने इसमें कुछ स्टार्ट नहीं करा है, ये पहला पार्ट ही होगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं और देखते हैं कि क्या है उसमें, कोर्स कंटेंट क्या है और उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आपको आज के जो सेशन में पढ़ना है वो हीट और टेम्परेचर दोनों के बारे में पढ़ना है, इसकी यूनिट के बारे में पढ़ना है और इनको जो यूनिट होती है जिससे इनको नापते हैं उनको आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो हैं उन्हें हमें पढ़ना है। अब पहले इसमें देखिए, सबसे पहले कहा है ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा या हीट, ओके। ऊष्मा या हीट, ऊष्मा या हीट क्या होती है? देखिए, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर है तो आप रोज़ उसे महसूस करते, रोज़ देख रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, लेकिन इसमें अंतर कर पाना एक बड़ी समस्या हो जाता है। अब जैसे ऊष्मा की मैं बात कर रहा हूँ तो अगर मैं कहूँ ऊष्मा क्या है तो आप जब बताना शुरू करोगे ना तो फिर तापमान को सही से डिफाइन नहीं कर पाओगे और जब टेम्परेचर को बताओगे तो ऊष्मा, मतलब एक दूसरे में चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसे क्लियरली समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और एक एक शब्द को मेरे समझना होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है ऊष्मा या हीट। ऊष्मा या हीट का मतलब यह है, देखिए एनर्जी होती है ना, एनर्जी विभिन्न रूपों में फैली हुई है और ऊष्मा जो होती है वो एक ऐसी एनर्जी होती है जिसका अनुभव हम ठंडे और गर्म से करते हैं, ठीक है। और ऊष्मा उसी एनर्जी की एक मात्रा है, मतलब यूँ समझिए कि जो परिणाम स्वरूप आता है उसको हम तापमान कहते हैं। जैसे एनर्जी का अमाउंट बढ़ा, जैसे ज़्यादा एनर्जी हो गई, तो जब ज़्यादा एनर्जी होगी तो जिस चीज़ में ज़्यादा एनर्जी हुई है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो ये जो ज़्यादा गर्म होना है वो आपका टेम्परेचर हो जाएगा और ये जो ज़्यादा एनर्जी है जिसके कारण टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा? ऊष्मा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब डिफिनेशन जब हम देते हैं तो इसमें देखिए वही चीज़ दिया हुआ है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कैलोरी मीटर से मापते हैं। बड़ा स्पष्ट लिखा है इसमें, जो इस नोट्स में जो अंतर किया है वो इकाई के आधार पर किया, लेकिन बेसिक चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ऊष्मा होती क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका एहसास या जिसका अनुभव हमें ठंडे या गर्म से होता है और उसी ठंडे या गर्म के अनुभव को हम क्या कहते हैं? तापमान। दोनों चीज़ें अलग अलग हुई, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो आप? मैं फिर से कह रहा हूँ, एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा जिसका अनुभव या जिसके होने का पता ठंडे या गर्म से चलता है उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। और यही ठंडा या गर्म होना क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है, आपको क्लियर हो गया ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की, पहली चीज जो इम्पॉर्टेंट है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है, एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका अनुभव ठंडे या गर्म होने से करते हैं, ठीक है। इसका अनुभव हम किससे करते हैं? अगर कोई चीज़ गर्म है तो इसका मतलब उसमें ऊष्मा क्या है? ज़्यादा है। और अगर कोई चीज़ ठंडी है तो उसमें ऊष्मा की मात्रा क्या है? कम है।
तो ये इस तरह से हम समझते हैं। तीसरा चीज, इस नोट्स की भी मैं चीज ले लेता हूं। यहां पे कह रहा है कि ऊष्मा को किससे मापते हैं? कैलोरी मापी से, ठीक है, कैलोरी मापी से इसको मापते हैं। तो ये तो ऊर्जा की एक ऐसी मात्रा जिसका अनुभव हम ठंडे या गर्म होने से करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। अब हम बात करते हैं तापमान की, ठीक है। अब हम बात करते हैं तापमान की या टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि जब किसी भी चीज में ऊष्मा की मात्रा अधिक हो जाएगी या ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, तो वो चीज क्या होगी? गर्म हो जाएगी। जैसे आप तवा रखते हो, ठीक है, या किसी भी बर्तन को गर्म करना है, या अपने अगर इस चीज को देखना है तो आग जल रही, उस पर अपना हाथ डालो, ठीक है। आग से आपका जो हाथ है वो ऑब्जर्व करेगा, है ना, एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, और धीरे धीरे जब एनर्जी का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो आपको महसूस होने लगेगा कि इसमें ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा हो गई। और कैसे महसूस होगा? गर्म होने से, है ना। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आप समझो कि ठंडे या गर्म होने के अनुभव को तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमान। तापमान कहते हैं। चीज क्लियर हुई? अब देखो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, ये एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका अनुभव ठंडे या गर्म होने से, और ठंडे और गर्म होने का अनुभव को ही हम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। और जिस कारण ठंडा गर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इसको हम किससे मापते हैं? इसे तापमापी, जिसे हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से मापते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। एक एक चीज हम क्लियर करते जाएंगे। तो जो मुख्य चीज थी, ऊष्मा और तापमान दोनों में अंतर समझ में आया। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका अनुभव ठंडे या गर्म होने से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। अगर ऊर्जा के होने का अनुभव ठंडे अगर गर्म से हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्मा कहेंगे। जैसे अन्य तरह की अगर कोई ऊर्जा है, ठीक है, जैसे ध्वनि ऊर्जा, तो आप सुनते हो तब समझ में आता है ना। उसी तरह हर ऊर्जा को महसूस करने का तरीका अलग अलग होता है। एनर्जी को हम फील करते हैं, ठीक है, अदृश्य होती है लेकिन हम उसे फील करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि विद्युत ऊर्जा, तो आप उसे टच करो, है ना, समझ में आता है। उसी तरह इसको क्या होता है? इसमें ठंडे या गर्म का अनुभव होता है। विद्युत ऊर्जा होती है, उसे टच करोगे तो करंट लगेगा, वो एक अलग तरह की फीलिंग है ना। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो। इसको कैलोरी मापी से मापते हैं और इसे किससे मापते हैं? तापमापी से मापते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। आगे आपको देखिए पीडीएफ आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड करा दिया गया है। अभी मैं लिखूंगा, वही सारी चीज़ें हैं इसमें। जैसे मैं कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कह रहा है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, जो कि हमने अभी बताया, और तापमान ऊष्मा की अवस्था है। ये बहुत ही क्लियर कट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया है, आप उसका नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है। कि कैलोरी मापी होती है, जब इससे आप मापेंगे तो वो किस में आएगा? कैलोरी में आएगा। और यहाँ पे तापमान की इकाई डिग्री होती है। तापमान से जो भी आप मापते हैं वो क्या होती है? डिग्री। इस पे हम आएंगे, है ना, इससे संबंधित जो इकाइयाँ हैं उस पर हमें पढ़ना है। किसी वस्तु में ऊष्मा का मान शून्य व ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऊष्मा का मान शून्य, भाई कोई चीज़ जब आप भरोगे तो शून्य तो होगा ही नहीं, वो नहीं है
तब वो शून्य होगा। तो जब है ही नहीं तो उसकी बात ही नहीं है, तो शून्य भी नहीं हो सकता, ऋणात्मक भी नहीं हो सकता। लेकिन तापमान शून्य व ऋणात्मक भी हो सकता है। ये कैसे होता है? जब ऊर्जा की उपस्थिति रहेगी, उष्मा की उपस्थिति रहेगी तो तापमान कुछ होगा, है ना। जब उष्मा की उपस्थिति नहीं रहेगी तो वहाँ ठंडापन हावी हो जाएगा। जब ठंडापन हावी हो जाएगा तब आप कहोगे कि जो तापमान है वो क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। वैसे ही और भी चीज़ें हैं जो आपको एकदम स्पष्टतया PDF में दे दिया गया है, उसको आप करना, नोट्स बनाना। जो मुख्य समझाने वाली चीज़ें हैं उस पर मैं आ रहा हूँ। ऊष्मा की इकाइयाँ, क्या चीज़? ऊष्मा की इकाइयाँ। तो आगे देखते हैं, इसको आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। जो चीज़ उसमें लिखी थी, जो समझाने वाली थी, वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि अगर कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट न हो। अब हम आगे पढ़ेंगे ऊष्मा की इकाइयाँ। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा हो गया ऊष्मा की इकाइयाँ। ठीक है, ऊष्मा की इकाइयाँ। अब ऊष्मा की इकाइयों में देखिए 3 चीज़ें दिया हुआ है। पहला, मैं यहाँ पे आपको थ्योरी पूरी नहीं बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्यों तीनों का तीनों अलग है। ठीक है, उसके पैमाने में बता दूंगा। कैलोरी हो गया। दूसरा कह रहा है सेंटीग्रेड हीट यूनिट, है ना। और तीसरा यहाँ पे जो बोर्ड पे बताया जा रहा है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी जो चीज़ें आप नोट्स बनाते रहें वो समझने के लिए, लेकिन जो मुख्य हॉट स्पॉट है यहाँ पे जो अभी मैं बताऊँगा वो आपके सामने होगा, है ना। सेंटीग्रेड हीट यूनिट, और लास्ट में करा है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। थर्मल यूनिट। एक चीज़ ध्यान दें, कैलोरी को आप किससे शो करते हो? के से, है ना। इसको आप CHU भी कहते हो। क्या कहते हो? CHU। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है पूरा ना लिखे, CHU लिखे, तो आपको पता होना चाहिए CHU है क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया जा रहा है ना, कैसे टर्म कर रहा है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTHU, इसको इस तरह से टर्म करते। अब इन तीनों के बीच में कुछ संबंध है, उस संबंध को जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कैलोरी अपने आप में क्या है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट अपने आप में क्या है, और ब्रिटिश थर्मल यूनिट अपने आप में क्या है। ठीक है, तो इन चीज़ों को पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद इनका आपस में क्या संबंध है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें कह रहा है कैलोरी 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ समझते जाएं, 1 ग्राम पानी ले रहा है ना, क्या कर रहा है, 1 ग्राम पानी का तापमान लेकर और इसका तापमान कहाँ तक बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना। 1 ग्राम पानी लिया और उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया, तो जो आया उसको क्या कहा गया, कैलोरी कहा गया। ठीक है, अब सेंटीग्रेड हीट यूनिट में क्या कह रहा है, कह रहा है 1 पाउंड पानी का तापमान। देखिए, मैं इसलिए चीज़ों को सामने ला रहा हूँ कि आपका जो कन्फ्यूजन हो, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको सीधे सीधे अंतर समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे 1 ग्राम पानी की बात कर रहा है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट में 1 पाउंड पानी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 पाउंड पानी का तापमान कितना डिग्री, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 पाउंड पानी लिया है ना, और इसका तापमान कितना कर दिया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड किया, और जितनी भी ऊष्मा की मात्रा आवश्यक हुई उसको क्या कह दिया, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। लास्ट में ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कह रहा है 1 पाउंड पानी का तापमान, यहाँ भी पानी कितना ले रहा है, 1 पाउंड ले रहा है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो तापमान बढ़ाया जा रहा है वो
फ़ारेनहाइट में बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर समझे ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 1 पाउंड पानी लिया गया और तापमान भी कितना बढ़ाया गया, 1 फ़ारेनहाइट बढ़ा दिया गया। और इस बीच जो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ी उसे क्या कहा गया, BTHU। इसमें 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया गया। इस बीच जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ी उसे कहा गया CHU, ठीक है। और कैलोरी में 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाता है और जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी उसे क्या कहा गया, 1 कैलोरी कहा गया। आपस में इसके कुछ संबंध भी हैं जो महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देखें इसके आपस में संबंध है। पहली चीज कह रहा है, और ये महत्वपूर्ण है, एक चीज ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे संबंध महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे नोट डाउन करते जाएं। पहला चीज कह रहा है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज कह रहा है कि 1 CHU इक्वल टू 453.6 कैलोरी। ये चीज आपको पता रहेगी तभी आप क्या करोगे, आपस में इंटरचेंज कर पाओगे। लास्ट में एक चीज ये कह रहा है कि 1 BTHU इक्वल टू होता है 252 कैलोरी, है ना। और लास्ट में एक चीज और कह रहा है कि 1 CHU इक्वल टू 1.8 BTHU, ओके। अब आप थोड़ा देखें, ये जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैंने बता दी। कैलोरी क्या होता है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट क्या होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है, वो चीज़ें मैंने बता दी। और इसके जो अलग अलग मापने की इकाइयां हैं उनके बीच आपस में क्या संबंध होता है वो भी यहाँ पे हमने बता दिया। अब आप सोचो कि कैलोरी को अगर जूल में चेंज करना है तो आप इस तरह से चेंज करोगे, अगर एक CHU को कैलोरी में चेंज करना है तो आपको पता ही है, अब 1 की जगह 5 भी लिख सकता है, आप कर लोगे, है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण है जो हमने यहाँ पे बता दिया। तो ये तो हुई ऊष्मा की बात। अब हमें जो पढ़ना है वो है तापमान। तो हम आएंगे इसके बाद तापमान पे, चले, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप ग्रुप में देखिएगा, PDF सभी चीज़ें अच्छे से दी हुई हैं, लेकिन जो समझाने लायक है कि वास्तव में किताबें तो हैं लेकिन उसका मतलब क्या है, वो क्या कह रहा है, ठीक है, वो आप देखोगे यहाँ पे आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बाकी हम इस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो और आसान आपके लिए हो जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए और जो भी नोट्स हैं नोट्स बनाते रहिए, सवालों को हल करते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं ऑनलाइन होने वाली हैं और उसके लिए ज़रूरत होगी तेज़ी से क्वेश्चंस को हल करने की। अब हम आते हैं तापमान की बात करेंगे। तापमान जिसे हम बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है। अब हम तापमान की बात कर ली। अपन ने क्या किया, यहाँ पे ऊष्मा की बात कर ली, ऊष्मा क्या होता है, उसको कैसे नापते हैं, वो चीज़ें मैंने बता दी। कैलोरी क्या होता है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट क्या होता है, BTHU क्या होता है वो हमने बता दी। आपस में उनका क्या संबंध होता है वो हमने बता दिया। तो ये ऊष्मा की बात हुई। अब तापमान की बात हुई, इसे भी कैसे मापते हैं उसकी बात करते हैं। तो इसमें देखिए, पहले तो परिभाषा दिया जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। कह रहा है तापमान ऊष्मा की अवस्था बताता है कि वस्तु गर्म है या ठंडी है, ठीक है। सिर्फ तापमान का मतलब क्या है, आपने टच किया और आपको पता चला गर्म है या ठंडी है। अब वो किस कारण है इससे आपसे मतलब नहीं है। तो तापमान वस्तु के गर्म या ठंडे होने को बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट कहा है, क्योंकि चूंकि हम यूनिट में आ गए हैं तो महत्वपूर्ण पॉइंट कहा है कि इसकी इकाइयाँ क्या होती हैं। इसकी इकाइयों के रूप में कह रहा है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट,
डिग्री र्यूमर तथा के मतलब केल्विन होती है ना। ये महत्वपूर्ण है, मतलब तापमान को अलग अलग पद्धतियों के हिसाब से अलग अलग रूप में हम क्या करते हैं, नापते हैं। अब आपने देखा कैलोरी सार्वभौमिक है, हर जगह नापा जाता है। सेंटीग्रेड हीट यूनिट जो है वो जो यूज़ होता है वो फ्रांस में होता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट ब्रिटेन में होता था। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा बदल दिया गया और अब सभी लोग अब कैलोरी पे चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले दो ही महाशक्तियाँ थी मुख्य रूप से, फ्रांस और ब्रिटेन, तो इसकी पूरा विश्व इनके हिसाब से चलता था। इन्होंने अपनी अपनी अलग पद्धतियाँ बना ली थी और चूँकि आपस में इनका ही वर्चस्व था तो इनके हिसाब से चीज़ें चलती थी। ओके, अब यहाँ पे भी वही है, इकाइयाँ डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन है। अब इनका आपस में क्या संबंध है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो संबंध है वो इस तरह से है कि डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप लिख लेंगे, बराबर F-32 अपॉन 180 इक्वल टू K-273 अपॉन 100 इक्वल टू R अपॉन 80। ठीक है, ये आपस में इनका संबंध है। और इसी चीज़ को देखो, ये थोड़ा सा क्लिष्ट कर दिया, इसी चीज़ को थोड़ा सा छोटा करके आप लिख सकते हो, C/5 F-32 अपॉन 9 इक्वल टू K-27 अपॉन 5 इक्वल टू R/4। ठीक है, उसी चीज़ को आप लिख सकते हो, है ना। तो ये भी एक संबंध है आपस में। अब सिर्फ दो की बात करेगा तो आप इसको रखोगे और आपस में इंटरचेंज कर लोगे। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है उसको भी देखना है। यहाँ पे एक मैं चार्ट बना रहा हूँ, उसको आप देखें। पैमाना तापमान के हिसाब से, देखिए तापमान में है जो थर्मामीटर होता है उसमें, अब जैसे सेंटीग्रेड की हम बात करें तो आप थर्मामीटर देखे होंगे, सबसे कम वाला जो बिंदु होता है वो 0 डिग्री से शुरू होता है और अधिकतम जहाँ पे उबलता है वो 100 डिग्री होता है। ठीक है, तो हर के माप अलग अलग है, फ़ारेनहाइट में अलग है, र्यूमर में अलग है, केल्विन में अलग है। तो ये चीज़ें भी अपन को पता होनी चाहिए, तो हम उस हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे पैमाना लिख लिया, जमाव बिंदु, ठीक है, और उबाल बिंदु। जमाव बिंदु क्या है, जहाँ पे पानी जम जाता है। उबाल बिंदु जहाँ पे पानी उबलने लगता है। अब फटाफट हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जब सेंटीग्रेड की बात की जाएगी, किसकी, सेंटीग्रेड की बात की जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह जब यहाँ पे फ़ारेनहाइट की बात की जाएगी, फ़ारेनहाइट की बात की जाएगी, तो यहाँ पे ये हो जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी तरह यहाँ पे अगर केल्विन की बात करें, ठीक है, जब केल्विन की बात करेगा तो 273 के और यहाँ पे 373 के। और लास्ट अगर यहीं पे र्यूमर की बात करता है तो र्यूमर में हो जाता है 0 डिग्री R एंड 80 डिग्री R। ओके, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे आपको ध्यान देना चाहिए। सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जम जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, उबाल बिंदु होता है। उसी तरह फ़ारेनहाइट में अलग है, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। देखिए इसके इन तीनों के आधार पर, इस पे बेस्ड हम क्या करते हैं, थर्मामीटर जनरेट किया जाता है। अब इस
अगर सेंटीग्रेड में थर्मामीटर रहेगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 मतलब 100 भाग में बटे होते हैं थर्मामीटर में 100 भाग होते हैं। इसमें 180 भाग होते हैं 32 से लेके 212 तक। ये 273 से 373 केल्विन है और इसमें र्यूमर में 80 भाग बटे होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक बार बन जाता है, तो इसको भी आप ध्यान दें। ये कितने भाग हैं? 100 भाग हैं, ये 180 भाग है और ये कितना है? 80 भाग है। दिख भी रहा है, मैंने लिख भी दिया है इसे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। बाकी जो जितनी भी क्लियर चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे पूरा आपको बता दिया है। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं समझ में आता है, कोई क्लियरिफिकेशन चाहिए, तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करो। ठीक है, मैं आपके हर संदेह को ख़त्म करूंगा, उसे बताऊंगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप भी सपोर्ट करो। ठीक है, और साथ में फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके भी काम आ। थैंक यू।